अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि कुरान पाक की एक ऐसी सूरह मुबारका है जो तकदीरों को बदल सकती है। ये ऐसी मुबारक सूरत है कि फकीर को बादशाह और बदतरीन दोज़खी को जन्नत में पहुंचा देती है और बेऔलादों को औलाद की नेमत से माला माल कर देती है और दुनिया जहां की कोई भी हाजत हो उसके जरिए हासिल हो जाती है। इस सूरह मुबारक की फजीलतें और बरकत बहुत ज्यादा है। मेरे अजीजों, कुरान मजीद की अजमत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो कलाम अल्लाह ताला का है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बेइंतहा करम और उसकी अजीम तरीन नेमत है कि उसने अपने प्यारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वो कलाम हम तक पहुंचाया और हमें इस लायक बनाया कि हम इसकी तिलावत कर सकें और अपनी जुबान से उसको पढ़ सकें और फिर इसको समझकर अपनी जिंदगी को संवार सकें। तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफक है कि कोई जिक्र तिलावत कुरान मजीद से ज्यादा सवाब नहीं रखता। कुरान मजीद का पढ़ना बंदे को अल्लाह ताला का कुर्ब बख्शता है। मेरे अजीजों, बाज़ अहादीस में खास सूरतों और आयतों के फज़ाइल और बरकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। उम्मे हशीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हारसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, फरमाती है, ये 2 साल ये इसके लगभग मेरे घर का तंदूर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहरात जहाँ खाना पकाती, हमारा ये तंदूर दोनों घरों का था और हम इकट्ठी रोटियां लगाया करती थी। मैंने सूरह काफ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की। मैं रोटियां पका रही होती और मैं घर में होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को खुतबा देते मिंबर पर खड़े होके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बार सूरत काफ पढ़ी कि मुझे बार बार सुन के ये पूरी सूरत याद हो गई। सुभान अल्लाह। दरअसल इब्ने अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सुबह की नमाज में सूरह काफ और इसी तरह की सूरतें पढ़ा करते थे। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौरात की जगह पर 7 लंबी सूरतें अता की है और इंजील की जगह पर मुझे बार बार पढ़ी जाने वाली आयत अता की है और मुझे फजीलत अता की गई है मुफस्सल सूरतों के साथ। और मुफस्सलात जहां से सूरतें शुरू होती हैं उनमें से पहली सूरत सूरह कहफ है। सुभान अल्लाह। इस हदीस से मुबारक से साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अक़दस से ये इरशाद फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूसरे पैगंबरों पर तफसीली सूरतों के साथ फजीलत दी गई है और आप पर उतारे जाने वाले कलाम यानी कुरान को भी दूसरे अंबिया पर नाज़िल शुदा कलामों पर फजीलत दी गई है। मेरे अजीजों, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल करते हैं अबू वाक़िदुल लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज पढ़ाते तो कौन कौन सी सूरतें पढ़ते थे? तो सहाबी बयान करते हैं कि सूरह काफ और सूरह कमर ये दोनों सूरतें भी पढ़ा करते थे। मेरे अजीजों, लम्हा फिक्रिया ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ही सुन्नतें ऐसी हैं जो हमारी काहली, बेतवज्जी और सुस्ती की वजह से छूट गई है और आज वक्त है कि उस हस्ती की एक एक सुन्नत को जिंदा किया जाए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जितना प्यार करता है वो अल्लाह के यहाँ उतना ही मुकाम रखता है। मेरे अजीजों, समझने की बात यह है कि इन अहादीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार खुतबे में इस सूरह मुबारका को पढ़ते हैं, फजर की नमाज में पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा में पढ़ते हैं, ईद उल फितर में पढ़ते हैं और सहाबिया बार बार सुनने की वजह से इसको याद कर लेती है, तो इसका कितना एहतमाम किया जाता होगा। और क्यों? क्योंकि ये वाह सूरत है कि जिसमें तौहीद का भी तज़किरा है, रिसालत का भी तज़किरा है,
जिसमें इंसान की मौत का भी तज़किरा है और इंसान की मौत के बाद की जज़ा और सजा का भी तज़किरा है और क़यामत का भी तज़किरा इसमें मिलता है। जन्नत का भी तज़किरा इसमें मौजूद है और जहन्नम का भी इसमें तज़किरा है। मेरे अजीजों, सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारी अहादीस में इस सूरे मुबारका यानी सूरे काफ की फजीलत बयान की गई है। चनाचा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरे काफ की पहली 10 आयतें याद कर ले तो वो दज्जाल के शर से बचाया जाएगा। एक और रिवायत में है कि जो सूरे काफ की आखिरी 10 आयतें याद करेगा दज्जाल से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में याद करने की बजाय सिर्फ पढ़ने का जिक्र है। एक और रिवायत में है कि जो शख्स सूरे काफ की इब्तदाई 3 आयतें पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। मेरे अजीजों, दज्जाल का ज़हूर क़यामत के करीब होगा और उसे अल्लाह ताला बाज खारिज आदत कामों पर कुदरत देगा जिन्हें देखकर बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग अपना ईमान खो बैठेंगे। इसीलिए ये फितना बहुत ही सख्त और सब्र आजमा होगा। इसीलिए हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को इस दज्जाल के फितने से डराया है और हमारे प्यारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस फितने से खबरदार, इससे बचने और पनाह मांगने की ताकीद और तलकीन फरमाई है। हजरत मुआज बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरतुल काफ का पहला और आखिरी हिस्सा पढ़ेगा तो वो इसके लिए सर से पांव तक नूर हो जाएगा और जो पूरी सूरत पढ़ेगा तो वो इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक नूर हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरतुल काफ पढ़ी, क़यामत के दिन आज आसमान ता ज़मीन उसके लिए नूर ही नूर होगा और उसके दोनों जुमों के दरमियान के सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये रिवायत तफसीर इब्ने कसीर में दर्ज है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरत काफ की तिलावत करेगा उसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने जुमे के रोज यानी दिन के किसी भी वक्त में सूरत काफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगरचे दज्जाल भी निकलेगा तो उससे भी महफूज रहेगा। मेरे अजीजों, उलमा ने इन अहादीस की रोशनी में ये फरमाया है कि दरअसल सूरह काफ के इब्तदाई हिस्से में जो तमहीदी मजमून है और इसी के साथ असहाबे काफ का जो वाकया बयान फरमाया गया है इसमें हर दज्जाली फितने का तौड़ मौजूद है और जिस दिल को इन हकायक और मज़ामीन का यकीन नसीब हो जाए जो सूरह काफ की इन इब्तदाई आयतों में बयान किए गए हैं वो दिल कभी किसी दज्जाली फितने से मुतासर ना होगा। इसी तरह अल्लाह ताला के जो बंदे इन आयतों की इसकी खासियत और बरकत पर यकीन करते हुए इनको अपने दिलो दिमाग में महफूज करेंगे और इनकी तलावत करेंगे, अल्लाह ताला उनको भी दज्जाली फितनों से महफूज रखेगा। मेरे अजीजों, एक और रिवायत में है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह काफ पढ़ेगा तो इसके लिए यानी उसके दिल में ईमान और हदायत का नूर दूसरे जुमे तक रोशन रहता है। और इन अहादीस से मालूम होता है कि सूरह काफ को जुमे के साथ कोई खास मुनासबत है जिसकी वजह से इस दिन में इसकी तिलावत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुसूसियत के साथ तरगीब दी है और फरमाया है कि जुमे के दिन सूरह काफ के पढ़ने से कलम में एक खास नूर पैदा होगा जिसकी रोशनी और बरकत अगले जुमे तक कायम रहेगी। मेरे अजीजों, आइए अब सूरह काफ के चंद ऐसे फायदे तज़किरे करते हैं कि जिनकी बदौलत आखिरत के साथ साथ हमारी दुनिया भी बेहतरीन हो सकती है। यानी सूरह काफ के नहायत ही मुजरब, आजमूदा और बेशकीमती वज़ाइफ आपको बयान करता हूँ। और इस सूरह मुबारका की खुसूसियत में ये भी है कि ये सूरत अदायगी कर्ज, दुश्मन की जुबानबंदी, रफ़ाए गुर्बत, जालिम से निजात और हिफाजत हमल के लिए बहुत मौसर है। मेरे अजीजों, इसका एक बहुत जबरदस्त वजीफा है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा
قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعے کو پڑھتا رہے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو اور اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بنا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعض نماز عشاء پڑھے تو انشاءاللہ اس کی روزی میں فراغی ہو جائے گی۔ بہت سے شادی شدہ جوڑوں کا ایک بڑا مسئلہ حمل کا ضائع ہو جانا ہے، تو حفاظت حمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک بعض نماز فجر اس صورت کو پڑھے اور پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پیے، انشاءاللہ اس کا حمل جملہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد تندرست اور سالم پیدا ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار بھی رہے گی۔ سورہ کہف کو پڑھتے رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی منقول ہے کہ اس سے انسان میں حکمت اور دلائی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جاہ و حشمت، مال و دولت اور زیب و زینت اس کی نظروں میں ہیچ یعنی کمتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر حکمت اور دانش کی ایسی راہیں کھولتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے، بشرطے وہ حق پر قائم ہو۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بتکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورۃ الکہف پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ جس وقت بھی اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جتنے بھی وظیفے آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، بہت سارے وظائف میں نے خود بھی کیے ہیں ان میں سے، اور بہت سارے وظائف صالحین کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ اس میں بیان کیے گئے تمام وظائف نہایت مجرب یعنی بار بار کر کے تجربہ شدہ ہے اور نتائج الحمدللہ 100% ہے۔ اگر کوئی شخص سورۃ الکہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دے، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف نیکی اور دین کی باتوں کو سننے سمجھنے بلکہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دین و دنیا کو حیات رحمت و برکت اور خوشحالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔